मैं 19 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। माँ बाप के गुजरते ही मेरे भैया भाभी ने मेरी शादी एक पागल के साथ तय कर दी। मेरी शादी तो किसी अच्छे लड़के से हो सकती थी, पर मेरी भाभी न जाने क्यों मुझसे बहुत जलती थी। रोती हुई मैं अपने घर से विदा होकर उस पागल के घर आ गई। वह पागल मुझे अपने घर की प्रॉपर्टी समझता था और मुझे दिन में कमरे में बंद करके रखता। वह मेरे लिए महंगे महंगे चीज लेकर आता था। मेरे मायके वाले तो बहुत गरीब है, पर मेरा पति मुझे बहुत अच्छे से रखा था। मुझे अपने घर से बाहर निकलने नहीं देता और रात को मेरे कमरे में आकर कुछ ऐसा करता था कि मैं काफ़ी घबरा जाती थी। हालांकि मैं मायके से ससुराल में ज़्यादा खुश थी, पर ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लगता। एक दिन मौका मिलते ही मैं घर से निकल गई और दौड़ती भागती घर के सामने वाले फैक्ट्री में जाकर छुप गई। पर मुझे क्या पता था कि मेरे पति वहां आ जाएगा। जब मैंने उसे वहां देखा तो मैं वहीं पर छुप गई और वहां पर उसने जो कुछ भी किया उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह 2-4 मेरा नाम उर्मिला है। मैं अपने भैया भाभी और माँ के साथ रहती हूँ। मेरे पापा के गुजरने के बाद मेरे भैया ने अपने से 2 साल उम्र की बड़ी लड़की से शादी कर ली। भाभी देखने में एकदम खूबसूरत नहीं थी, ऊपर से उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। शादी के बाद ही वह मुझसे बहुत जलती थी, मुझे हमेशा बातें सुनाया करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता, पर अपने हुस्न पर मैं भी बहुत इतलाती थी। हम बहुत ही गरीब घर से थे। मैं थोड़ी सी भी अच्छी दिखूं तो वह बहुत जल भुन जाती और मुझे ताने देती। वह भैया को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। मैं अपने भैया भाभी से हमेशा यही कहती थी, देखना मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी और इस गरीबी से मैं बाहर निकल आऊंगी। मेरे भैया बोलते कि तुम अपनी भाभी के साथ हर बात पर मुकाबला क्यों करती हो। एक दिन माँ बीमार थी तो मेरी भाभी उन्हें मीठा खिला दिया। मैंने कहा, भाभी यह क्या खिला रही हो? माँ को तो ब्लड शुगर है, इतना मीठा खाने से उनके लिए अच्छा नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, पर हम उन्हें बचा नहीं सके। हमारे कुछ सगे संबंधी वहाँ आए हुए थे और माँ की मौत पर कुछ थोड़ा बहुत दुख जताकर सब धीरे धीरे अपने घर चले गए। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी, क्योंकि मैं अपने माँ के बहुत करीब थी और मेरी माँ हमेशा मेरा साथ दिया करती थी। यही वजह थी कि मेरी भाभी मुझसे इतनी चिढ़ती थी। जब मैं भैया से यह बात कहा तो भैया को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा। भैया ने कहा, माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, कब तक हम उनकी जिम्मेदारी ले पाते। हमारा भी परिवार अब बड़ा हो रहा है और घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, इसलिए और 7 दिनों में मैं तुम्हारी शादी तय कर दी है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, भैया आपने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों तय कर दी? अभी तो माँ के साथ जाने का शोक मना रहे हैं। भैया ने कहा, बाकी का शोक तुम अपने ससुराल में जाकर मना लेना। मेरी भाभी ने साफ साफ मुझे कह दिया कि तुम्हारा ससुराल जैसा भी हो, तुम वापस हमारे घर पर मत आना। अब जब माँ भी नहीं रही तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैंने सोचा कि आखिर मेरी भाभी यह सब बातें मुझे क्यों कह रही है, पर मेरी पड़ोस की सहेली से मुझे पता चला कि उन लोगों ने मेरी शादी एक पागल के साथ तय कर दी है। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गई। मेरा अपना भैया मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकता है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? जरूर भाभी के कहने पर ही यह योजना बनाई होगी। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। मैंने भाभी से कहा था कि मेरी अच्छे घर में शादी होगी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरी शादी ऐसे आदमी से तय कर दी। जब मैं 7 दिनों के अंदर ससुराल आई तो मेरे पति के भैया भाभी मुझसे आकर मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अमित पागल जरूर है, पर वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कुछ भी परेशानी हो तो तुम मेरे नंबर पर फोन कर लेना। वह यहाँ अकेला रहता है और अच्छा हुआ कि तुम भी आ गई, तो आज से तुम मेरे भाई का ख्याल रखना। उनकी भाभी ने मुझे घर और रसोई सब कुछ अच्छे से दिखा दिया और कहा कि हम भी पास में ही रहते हैं, कुछ भी जरूरत हो तो तुम हमें बता देना। मेरा देवर पागल जरूर है, पर दिल का बहुत अच्छा है और बिल्कुल ही बच्चे जैसा है। यह कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अब मैं उस पागल के साथ घर पर रह गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और यही सोच रही थी कि मेरे भैया ने मेरे साथ यह क्या कर दिया।
शादी की रात तो हम बहुत थके हुए थे, तो मेरा पति मेरे कमरे में आया और वह बहुत जल्दी ही सो गया। थकावट के कारण मेरी भी आँख तुरंत ही लग गई। जब सुबह हुई तो मेरा पति कमरे में नहीं था। मैंने सोचा कहाँ चला गया होगा। जब मैं बाहर गई तो देखा किचन में वह कुछ बना रहा है। किचन से निकलकर वहाँ 2 प्लेट में मैगी लेकर आया। मुझसे कहा नाश्ता कर लो। मैंने तो सोचा था कि मेरे पति पूरा पागल होगा, लेकिन मेरे पति को यह भी होश है कि सुबह नाश्ता करना है और मेरे लिए भी उसने मैगी बना ली। मैं तो बिना किसी उम्मीद के इस घर पर आई थी, पर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। साथ बैठकर खाने के बाद वह बाहर कहीं चला गया। मैं डर गई कि वह बाहर अकेले कैसे घूम फिर सकता है, क्योंकि वह तो पागल है। मैंने उसके भैया को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। काफ़ी परेशान होकर जब मैं घर से निकलने गई तो घर को वे बाहर से लॉक करके कहीं चले गए। अब तो मैं और ज़्यादा घबरा गई और दरवाज़ा पीटने लगी। फिर निराश होकर मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि किचन में जाकर देखती हूँ कुछ सामान पड़ा हुआ है या नहीं। मुझे देखकर हैरत हुई कि हर तरह का खाने पीने का सामान वहाँ था, तो मैं दोपहर का खाना भी बना लिया। कुछ देर बाद उनके भैया का फ़ोन आया और अमित के बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें बताया कि अमित घर से बाहर चले गए हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ और मुझे भी घर में लॉक करके चले गए हैं। उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित कभी कभी बाहर चला जाता है, पर वह सही सलामत घर आ जाएगा और तुम्हारा दरवाज़ा भी खोल देगा। तुम तब तक आराम करो। दोपहर को खाने से पहले मेरे पति घर पर आ गए। उन्हें देखकर मैं राहत की सांस ली। मैंने उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद वह एक दूसरे कमरे में चले गए जहाँ उसके टूटे फूटे खिलौने रखे थे और वह अपने कमरे को बंद कर दिया। शाम को वह फिर से कहीं बाहर चला गया और घर को लॉक करके गया। पर जब वापस आया तो मेरे लिए बहुत फूल लेकर आया और एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी लेकर। उनका तोहफा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर जब से मैं इस घर में आई हूँ उन्होंने मेरे साथ कोई भी बात नहीं की और ना ही मेरे करीब आए। पर मैं इस घर में आने के बाद ही उन्हें समझने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि एक पागल को अगर अच्छे से प्यार दो तो वह भी अच्छा बन सकता है। रात को जब अपने खिलौने से खेल रहे थे तो मैंने प्यार से उन्हें हाथ लगाया। वह काफ़ी घबरा गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और उस रात मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए और दूसरे कमरे में ही सो गए। शायद मेरे छूने से वह काफ़ी घबराए हुए थे। कभी किसी औरत ने उन्हें हाथ नहीं लगाया होगा। अब रोज रोज वह जब भी घर से बाहर निकलते थे घर को बंद करके जाते और वापस आते समय मेरे लिए कीमती तोहफा लेकर आते हैं। मैंने जितना बुरा अपने पति को सोचा था उतने बुरा वह नहीं थे और मेरे साथ कभी भी कोई गलत हरकत नहीं की थी। वह भाभी मेरे से मिलने आई। शायद वह मेरी बदकिस्मती पर हंसने आई थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो तो मैंने कहा मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हर रोज मुझे कुछ न कुछ कीमती तोहफा लाकर देते हैं। जब मैंने उन्हें दिए हुए महंगे साड़ी, सोने के गहने और मेकअप का सामान दिखाई तो काफ़ी जलने लगी। उन्होंने कहा तुम्हारा पति तो पागल है, कहीं यह सारा सामान चुरा कर तो नहीं लाए, क्योंकि वह कोई काम धाम तो करते नहीं हैं और यूं ही पागलों की तरह घूमते फिरते हैं। मैंने कहा भाभी चोरी का कैसे होगा, सारे सामान के बिल है और सारा नया सामान है। उन्होंने मुझे खरीद कर दिया है और घर पर भी एसी लगवा दी है ताकि मुझे गर्मी ना लगे। मायके में मैं बहुत परेशान होती थी, पर यहाँ जब भी गर्मी लगती है मैं एसी चला देती हूँ। वह काफ़ी हैरान थी कि आखिर मेरी इतनी अच्छी शादी कैसे हो गई। उनके चेहरे से लग रहा था कि काफ़ी जल रही है और घर जाकर भैया से झगड़ा करेगी। मैंने सोचा अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरे भैया भी मेरी शादी के लिए जिम्मेदार है। जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें भी इस बात का अफसोस होगा कि उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाल में मेरे पति ने मुझे रखा है। फिर क्या था, वो वहाँ से निकलकर चली गई। तभी उनके भैया और भाभी मेरे पास आए और मेरे हाथ में 50,000 रुपये थमा दिए। कहा घर का जो भी सामान चाहिए आज से तुम ले लेना। मैं हैरत भरी निगाहों से देख रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा एक दुकान है, दुकान से जो भी कमाई होती है उसका आधा हिस्सा हम उन्हें पहुंचा देते हैं। हम उसे ज़रूरत का सामान खरीद कर देते थे, पर अब तुम आ गई हो तो तुम अपने हिसाब से सामान खरीद लेना। मैं उन पैसों को लेकर बाजार चली गई और अपने हिसाब का सारा सामान खरीद कर घर पर लेकर आ गई। लेकिन मेरे पति ने देखा कि मैं घर से बाहर गई हुई हूँ तो वह गुस्सा करने लगे, मुझे बाहर निकलने से मना करने लगे। आज पहली बार मैंने उन्हें पागलों जैसी हरकत करते हुए देखा। उन्होंने गेट के सामने
उन्होंने एक चौक से लाइन खींच दिया और मुझसे कह दिया कि इसके पार मत जाना। शायद उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने घर वापस आकर देखा कि वे पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इस तरह से लॉक करके मत रखा करो, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन वह घर को लॉक करके गुस्से से कहीं निकल गए। मैंने उनके भैया को फ़ोन करके सारी बातें बता दी जो अभी अभी हुआ था। मुझे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे पति मुझे घर पर कैद करके रखते हैं। आज मैं उनके दूसरे वाले कमरे में घुस गई और उनका सामान तलाशने लगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही परेशान थी। उनके सामान में मुझे कुछ ऐसा सामान मिल गया जो कि कोई खिलौना नहीं था। यह चीज़ उनके पास कैसे आई? उसको देखकर तो मेरा दिल दहल उठा। मेरे पति ऐसी चीज़ अपने कमरे में रख सकते हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुरंत ही वह चीज़ वापस रख दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। न जाने क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा था कि आखिर वह सच में पागल है या फिर कुछ और ही मामला है। मेरी भाभी का कहना कहीं सच तो नहीं कि वह सारा सामान चोरी करके मुझे देते हैं। वह सारे सामान में तो प्राइस टैग भी रहता है और बिल भी रहती है। सारी रसीद तो उन्हीं के नाम की है, फिर यह सामान चोरी का कैसे हो सकता है? आज मैं इतनी बुरी तरह से परेशान थी कि मैं दोपहर का खाना भी नहीं बनाया। मेरे पति ने आकर देखा कि मैंने खाना नहीं बनाया तो वह खुद ही खाना बनाकर मुझे बुलाने लगे। अब मैंने सोच लिया था कि सारा राज जानने के लिए मुझे अपने पति के करीब जाना होगा और उसे अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना होगा, ताकि खुद ब खुद सच्चाई मुझे बता दे। इसलिए मैं उनसे बात नहीं की और नाराज़गी दिखाई। वह मेरे लिए आज एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आए थे, जिसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। शादी के 1 महीना हो गए थे, पर अब तक मेरे पति ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। खाने के बाद मैं उनके करीब चली गई और उन्हें प्यार से हाथ लगाया तो घबराने लगे, पर अपनी जगह से नहीं हिले। मैं प्यार से उनके ऊपर हाथ फेरती रही। करीब आधा घंटा तक ऐसा चलता रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरी रूह कांप उठी। वह मुझे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आए। मैंने तो उन्हें एक पागल बच्चा ही समझा था, क्योंकि मेरे सामने वह हमेशा बच्चों की तरह ही पेश आते थे। पर मेरे स्पर्श से मेरा बच्चा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि मेरे पति ही बन गया। इतना बड़ा कि लगा मानो वह पागल है ही नहीं। आंखें लाल लाल और सांस फूलने लगी। 1 घंटे के बाद वह कमरे से चले गए और मैं बैठकर बिल्कुल थर-थर कांपने लगी। मैंने वह टेडी बियर को कस के पकड़ा और अपने आप को शांत करने लगी। वह आज भी मुझे लॉक करके गए थे। रात को वह फिर से मेरे कमरे में आए और मेरे साथ मुझे एहसास होने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे पति पागल नहीं हो सकते। सुबह होते ही मैं अपने कमरे से निकली। मेरे पति दूसरे कमरे में थे और दरवाजा बंद किया हुआ था। मैंने एक चादर ओढ़ा और मैं गेट खोलकर वहां से भागने लगी। भागते भागते मैं घर के सामने जो पुरानी वाली फैक्ट्री है वहां जाकर छुप गई। मैं अपने घर पर और लॉक नहीं रहना चाहती थी, खासकर उसके बाद जब मैं अपने पति का असली रूप देख लिया और घर का वह खिलौना भी जो खिलौना नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद मैंने उस फैक्ट्री में अपने पति को देखा। उनको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं चुपके से उन्हें देखने लगी। उनके हाथ में वही चीज़ थी जो मैंने उसके घर पर देखी थी, एक पिस्तौल, खिलौना नहीं बल्कि असली, जिससे वो किसी को धमका रहे थे। कहीं मेरे पति कोई क्रिमिनल तो नहीं जो पिस्तौल लेकर लोगों को लूटते हैं और एक पागल बनकर घर पर बैठे हुए हैं और इसी लूट के पैसे से घर का इतना महंगा सामान खरीदते हैं। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मुझे अपने पति से नफरत हो गई थी। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठकर जाने लगी तो अचानक मेरे पीछे कोई आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर से कांपने लगी। ऐसा लगा कि मैं मरने वाली हूँ। पीछे मुड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, पर वह आदमी मेरे सामने आ गया। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पति मेरे सामने खड़े थे, काफ़ी हैंडसम और ताकतवर। उन्होंने मुझे अपने कंधे में उठा लिया और घर तक लेकर आए। मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ। आप बस पागल बने हुए हो, आप एक क्रिमिनल हो। मेरे पति काफ़ी गुस्से में आ गए और मेरा गला पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने कहा, फिर से हाथ लगा रहे हो, मुझे मत छुओ। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी और मेरे हाथ में जो पिस्तौल देख रही हो यह मेरा सर्विस रिवॉल्वर है। मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ
हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकता था क्योंकि मेरी जान खतरे में पड़ जाती। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें अपनी असलियत नहीं बताई थी, लेकिन दुनिया जानती है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताने के लिए मजबूर हुआ। मैं तुम्हें घर पर लॉक करके इसलिए जाता हूँ ताकि तुम घर से बाहर ना निकल सको। बाहर खतरा हो सकता है। जब तक मेरा केस खत्म नहीं हो जाता तुम्हें इसी तरीके से रहना होगा। उसके बाद हमारा दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे पागल सोचकर घर छोड़कर चली जाओ। यही वजह थी कि मैं तुम्हारे लिए रोज महंगे तोहफे लाता था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि जब तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। खासकर तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे साथ जो किया, मैं तुम्हें अपनाना चाहता था, अपनी सच्चाई बताना चाहता था। बस तुमसे एक ही प्रार्थना है कि मेरी सच्चाई किसी के सामने मत लाना, वरना मेरी जान जा सकती है और तुम्हारी भी। मैंने कहा आप घबराइए मत, सब कुछ वैसा ही चलेगा। मेरे पति ने वह केस जब सॉल्व कर दिया तो हम दूसरे शहर में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि जिस पति को मैं पागल समझकर शादी की थी वह तो एक पुलिस वाला निकला और बाकी की ज़िंदगी मैं उनके साथ खुशी खुशी बिताई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।